कास्टिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगी, जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान की तरफ कोई भी आंखें उठाकर नहीं देख सकता। आपको बता सकता, जो हम लोगों को काट रहे हैं उन लोगों में कोई जातिवाद नहीं है, उन लोगों में कोई किसी तरह का बंटवारा नहीं है। आपको अगर हिंदू को बचाना है, देश को बचाना है, तो आपको अपने जवानों को बचाना है, अपनी महिलाओं और बच्चों को बचाना है, तो आपको जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। हर एक आदमी को हिंदू होना पड़ेगा और हिंदू होकर काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे उस दिन कोई माय का लाल हाथ नहीं उठा सकता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर किसी धर्म को नहीं, किसी जाति को नहीं, ये पूरे एक समाज के लिए संदेश है कि कैसे किसी के बारे में पूछ के अगर उसने बोला कि वो हिंदू है तो इस बात पर इतना बड़ा हमला हुआ है, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, तो इस पे क्या आपकी राय, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये हमला बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने की हैं, ये शर्मनाक है, ये माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। इस देश, ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में सभी लोग रहते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि भारतवर्ष में हिंदू कहाँ है। कहीं नजर ही नहीं आता कि हिंदू हैं। हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिए हैं, सब यादव गुजर जाट बट गए आपस में, हिंदू है कहाँ। लेकिन वो लोग जो घटना करते हैं वो केवल हिंदू पर करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का। हम लोग कास्टिज्म में बट गए। हम लोगों को कास्टिज्म को खत्म करना पड़ेगा। कास्टिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगी, जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान की तरफ कोई भी आंखें उठाकर नहीं देख सकता। आपको बता देता हूं, ये जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, ये आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। आरक्षण, जातिवाद जो जातियों में बांट दिया गया है लोगों को, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है इन आतंकवादी और इन घटनाओं का, जो जिस तरह की घटनाएं की जा रही है। आप जातिवाद हटा दीजिए, सारे हिंदू एक हो जाइए। किसी की हिम्मत है? कोई माय का लाल पैदा हो सकता है जो हिंदुओं पर हाथ उठा दे? कोई हो ही नहीं सकता। आपको बता, जिस दिन आप आरक्षण को खत्म करते हैं उस दिन आपके ऊपर हर एक आदमी बराबर खड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। कुछ चीजें हैं जो हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है, पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। ये पॉलिसी जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक हिंदू ऐसे ही कटेगा जैसे कट रहा है, कोई रोक नहीं सकता। आपको अगर हिंदू को बचाना है, देश को बचाना है, तो आपको अपने जवानों को बचाना है, अपनी महिलाओं और बच्चों को बचाना है, तो आपको जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। हर एक आदमी को हिंदू होना पड़ेगा और हिंदू होकर काम करना पड़ेगा। जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे उस दिन कोई माय का लाल हाथ नहीं उठा सकता। और भारत माता की जय और हिंदूवाद की जय होती चली जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा ले। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये मैसेज देना चाहता हूं, सारे लोग एक हो जाओ, हिंदू हो जाओ। जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे तो उस दिन जय हिंद का नारा होगा पूरे देश में, और पूरे देश की तरफ दुनिया में शासन हिंदुस्तान का होगा। हम लोग क्या है, बंटवारा कर दिया है, टुकड़े कर दिए गए, आपस में लड़ा दिए गए। कहीं देख लो, चंद्रशेखर रावण जी लड़ रहे हैं, वहां राजपूतों को गालियां दे रहे हैं, राजपूत किसी को गालियां दे रहे हैं। अरे भाई क्या है ये? लेकिन उन लोगों में जो हम लोगों को काट रहे हैं उन लोगों में कोई जातिवाद नहीं है, उन लोगों में कोई किसी तरह का बंटवारा नहीं है। उन आतंकवादियों के बीच में उन जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने 3 आदमी 4 आदमी आते हैं और 400 आदमी को काट के चले जाते हैं। जी सर, तभी कर जाते हैं। आपने जैसा कहा कि अब यूनिटी नहीं देखने को मिलती है। पहले क्या होता था, जैसे कि ये बहुत टाइम से है, फूट डालो राज करो, ये अभी भी चला आ रहा है। बाहर का इंसान आके आपसे धर्म पूछ रहा है, आपकी जाति। मैंने यही कहा है, ये खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप इसको खत्म नहीं करेंगे, जातिवाद में जब तक आप बढ़ते रह जाएंगे तब तक आप ऐसे ही कटते रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, उसका एक तो संदेश तो लीजिए ना। उन्होंने यही तो कहा है कि अब मत बटिए, हिंदू एक हो जाओ। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, किसी की ताकत नहीं है कि हिंदू की तरफ को नजर उठा ले। है कितने ये लोग? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन हमको टुकड़ों में बांटने के बाद एक एक करके काट देते हैं। जाट राजपूत लड़ रहे हैं, सारी कास्टें आपस में लड़ रही। जब तक ये कास्ट ये खत्म नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान नहीं बनेगा। हिंदुस्तान जब ही हिंदुस्तान बनेगा जब हिंदू एक होगा। तो मेरी तरफ से आप सबको यही मैसेज है कि हिंदुस्तान हमारा है, यही हमारा नारा है, हिंदू एक हिंदुस्तान। जय हिंद। सर जैसे कि क्या होता है कि हम गर्मियों की छुट्टी होती है या किसी की शादी होती है तो सोचते हैं कि चलो हनीमून पे चलते हैं या फिर कहीं बाहर घूम के आते हैं या फैमिली ट्रिप पे जाते हैं।
तो एक वीडियो जैसे वायरल हो रहा है कि एक कपल है और वो बोट में मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और अचानक से उनका वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि उनको मार दिया जाता है। तो एक लेडी है उनमें से बोल रही कि मुझे भी मारो, मेरे बच्चे को भी मारो, और बस उनको इतना पता चला कि वो हिंदू है तो उन्हें मार दिया। जो तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप, और जनता कैसे खुलकर जम्मू कश्मीर जाए और पहलगाम जाए घूमने, वहां की वादियों को देखना, कैसे स्वतंत्र हो सकती है, कैसे घूमने जाए? घूमने जब जाना, जब हिंदू एक हो जाओ। अगर आप ऐसे जातियों में बंटकर जाओगे तो ऐसे ही कटोगे जैसे कल कटे। आपको एक होना पड़ेगा। आप 50 आदमी जाइए ना अपने सारी मजबूत होकर, सारे हथियार लेकर, किसी की औकात है जो बीच में आ जाएगा। हमारी सरकार बहुत मजबूत बैठी हुई है। आप मजबूत जब तक एक नहीं होगे तब तक कटते रहोगे। हमें एक होने की जरूरत है। मैंने एक ही मैसेज दिया है कि हम लोग सब एक हो जाएं। जब तक हम टुकड़ों में बटेंगे तब तक नुकसान होगा। जिस दिन बटना बंद कर देंगे उस दिन कटना बंद होगा। बटना और कटना दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। आप हिंदू एक हो जाओ, जातिवाद में मत हो, जातिवाद को खत्म कर दो। सारे राजपूत कहां से आए हैं, सारे हिंदू कहां से आए हैं? आप देख लीजिए, सारे कितने वर्ण थे, कितने लोग थे, सब बढ़ते बढ़ते आज कितनी 375 जातियां हो गई हैं। यादव, गुजर, जाट, नाई, तेली, धोबी, सुनार, कारपेंटर, दुनिया भर के ब्राह्मण, बनिए, कितने बन गए। अरे भैया, तुम कहां से पैदाइश, कभी थी क्या इतनी जातियां? इस देश को जातियों में बांटा किसने? इस देश को टुकड़ों में किया किसने? जातियों में बढ़ते बढ़ते अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, टुकड़े तो होते चले गए। क्यों हो रहे हैं? अगर आप एक हो जाएंगे, जिस दिन हिंदू हिंदू हो जाएगा उस दिन कोई भी ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर नहीं उठा सकती। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा यही मैसेज है, हिंदुओं एक हो जाओ। अगर जिंदा रहना है तो एक हो जाओ, नहीं तो बढ़ते रहो, कटते रहो। कौन फर्क पड़ रहा है? किसी सब आए हैं दुनिया में, चले जाएंगे। तो मेरा तो यही मैसेज है, हिंदुओं एक हो, तभी हिंदुस्तान हमारा है, तभी काम चलेगा जब हिंदू एक हो। क्या खूबसूरत बात बोली सर आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आके आपने इतनी अच्छी बातें बताई, जनता से शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।